नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे जीवन के सभी प्रकार की समस्याएं आफ्टर 20 यानी 20 वर्ष के बाद शुरू होता है। चाहे शरीर में किसी प्रकार की व्याधि हो, व्याधि मतलब रोग हो, या फिर शरीर में चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो, या फिर शरीर में मतलब कि अट्रैक्शन का भाव ज़्यादा दिखे, अट्रैक्शन ज़्यादा दिखे। वो ज़्यादातर ऐसे तो शुरू तो हो जाता है 14-15 से ही, लेकिन 20 के बाद असर दिखना शुरू हो जाता है बॉडी पे पूरी तरह से। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये सभी समस्याएं क्यों आफ्टर 20 होना शुरू हो जाती है? इसका मूल कारण है आपका अपने आप के कंट्रोल से बाहर होना। यानी आप अपने कंट्रोल अपने न लेकर किसी और के हवाले कर दीजिएगा तो समस्याएं बद से बदतर होना तो फिक्स है, निश्चित है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। होता है ना कि किसी चीज में हम शक करते हैं, लेकिन इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये 100% आपका मतलब सत्य बात है। तो आप बोलेंगे आप क्या बतलाना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूँ, यदि आप अपने जीवन में आजीवन मतलब पूरे जीवन भर यदि किसी प्रकार की व्याधि हो, चाहे वो आपका मस्तिष्क रोग हो, मस्तिष्क रोग कहने का मतलब है डिप्रेशन, मेनिंजाइटिस, एंजाइटी, टेंशन, जो भी होता है ये सब बीमारियां, जिससे कि आपका शरीर नर्क की ओर जाती है। और फिर शारीरिक प्रॉब्लम जैसे पेट खराब होना, कब्ज बनाना, गैस एसिडिटी प्रॉब्लम, श्वास में प्रॉब्लम, शरीर का मतलब खराब होना, स्ट्रक्चर खराब होना, ये जितनी जो समस्याएं हैं, जल्दी मतलब त्वचा रूखा हो जाना, त्वचा खराब हो जाना, ये जितनी जो समस्याएं हैं, ये सभी समस्याएं पूरी तरह से जड़ से यदि न मिटा तो आप कहना कि जो आप बातें यहाँ पे शेयर कर रहे हो वो सब बिल्कुल फालतू की बातें। भाई, यदि आप वास्तव में ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, ब्रह्मचर्य कहे तो योग की एक ऐसी विद्या है जो हमेशा भारतीय संस्कृति में पुराने समय से ही हमारे भारत के जितने जो गृहस्थ आश्रम वाले हैं उन सभी को ये शिक्षा देते आई है कि गृहस्थ जीवन का पालन करते समय भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करना है। मतलब ये सभी समस्याएं जो उत्पन्न होती है ब्रह्मचर्य को तोड़ने से उत्पन्न होती है। आप जब 16-17 के होते हो, मतलब गलत निगेटिव थॉट्स समाज से मिलने लगता है, आप उसके अकॉर्डिंग गलत काम करने लगते हो, जिससे आपका पेट खराब होना, फिर उसके बाद मतलब कि अपने आत्म मतलब कि अपने अंदर खुद से जो मोटिवेशन होता है जो मिलता था पहले, वो लूज हो जाना। यानी आप डीमोटिवेट नजर आने लगते हो, चिड़चिड़ापन सा आने लगते हो, थोड़ा सा कोई कुछ बोलता है आपको गुस्सा चढ़ने लगता है, आंखें धंसने लगती है, फिर बार बार आपको कोई ना कोई रोग सताते रहता है। क्योंकि जब पेट खराब होगा, पाचन खराब होगा, तो समस्याएं इतनी सारी आएंगी जिसका आप हल भी ढूंढेंगे तो एक का हल ढूंढेंगे, दूसरा फिर मतलब कि मालूम चलेगा समस्या शुरू हो गया। तो मेरे भाई, ये बहुत ही आवश्यक है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करो। देखो, गृहस्थ जीवन सिर्फ इसके लिए बनाया गया है ताकि संतानोत्पत्ति हो सके। क्या कहा जाता है रामायण महाभारत में, लोग जो राजा होते थे वो इसलिए विवाह करते थे ताकि अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ा सके। संतान उत्पत्ति की कामना हेतु वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे ताकि वंश परंपरा आगे बढ़ती चले। आप आए दिन भी देखिएगा, जो मवेशी होते हैं, चाहे वह गाय हो, चाहे वह भैंस हो, जो भी हो, मतलब जो भी जीव जंतु होते हैं, वह आगे के कमिंग जनरेशन के लिए ही, संतानोत्पत्ति के लिए ही वह अपना जो भी एक तरह से बोला जाए ज्वाइनिंग है, जो मतलब कि मिलन है, वह मिलन करता है। अदरवाइज ऐसे हमेशा नहीं देखिएगा मानव की तरह। मानव का तो कोई टाइम टेबल का ठिकाना ही नहीं है। तो इन समस्याओं पे आप अवश्य ध्यान दीजिएगा, इन बातों पे अवश्य ध्यान दीजिएगा। और इन सभी बातों को ध्यान करके आप यदि योग की दुनिया में उतरते हो तो मेरा ये दावा है, मेरा ये वादा है कि आप जितनी जो आपके अंदर व्याधियां चल रही है उन सभी व्याधियों को दूर कर सकते हैं और आप अपने लाइफ को गोल्डन बना सकते हैं, डायमंड की तरह जी सकते हैं। और फिर आपको अपने अंदर में खुश रहने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है।
तो इसके लिए योग अपनाना बहुत जरूरी है। मैं बार बार सबको यही कहता हूँ, यदि भारत जो हमारा इंडिया है उसके यूथ पावर को यदि सही से यूज करना है, उसका यूटिलाइजेशन करना है, तो मेरे भाई सभी को अवश्य रूप से योग की दुनिया में जो योगा वर्ल्ड है, जो भारतीय संस्कृति की प्राचीन धरोहर है, उसको फिर से पुनर्जीवित करके सभी मनुष्यों को अपनाना पड़ेगा। और क्या लगा है सुबह का 30 से 45 मिनट आप अपने बॉडी के लिए दीजिए, तो इसमें कोई ये मतलब शर्म वाली बात थोड़ी है। आप अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जिससे आपका सेल्फ मोटिवेशन स्ट्रॉन्ग होगा। तो भाई क्या रखा है, ये सब जरूर यूज करो और अपने भारत को सकारात्मक दिशा में आगे की ओर बढ़ाते चलो। तो चलिए आज की क्रिया हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है पाद हस्तासन क्रिया, बाय मिस्टेक पाद संचालन क्रिया, या उसी को बोलते हैं साइकिल चलाना या द्विचक्रिकासन क्रिया। जो भी बातें मैं आप सभी को शेयर करता हूँ, उसके लिए देखिए सामने यहाँ पे पुस्तक रखी है, जिसका नाम है संपूर्ण योग विद्या, जो कि राजीव जन त्रिलोक जी द्वारा लिखित है। इन्हीं पुस्तक से मैं एक एक बात आप सभी को शेयर करता हूँ। तो मेरे भाई यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पाद संचालन क्रिया, साइकिल चलाना, द्विचक्रिकासन क्रिया। इस क्रिया को करने से क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, जो भी मैंने समस्याएं आपको बताई है, वो सभी समस्याओं का इसमें निदान रखा हुआ है। सबसे पहले देखिए मैं आपको कुछ फायदे बता देता हूँ, उसके बाद करने की विधि बताऊंगा। लिखा हुआ है उदर प्रदेश को लाभ देता है। उदर प्रदेश कहने का मतलब कंप्लीट स्टोमक एरिया। स्टोमक एरिया यानी पेट से संबंधित जितने जो यहाँ पे आपके मतलब अंग है, जो पाचन क्रिया में मदद करते हैं, जैसे अग्न्याशय हो गए, फिर मतलब कि अग्न्याशय आप लोग जानते ही होंगे। अरे अग्न्याशय नहीं जानते हैं? स्टोमक जो मतलब पैनक्रियाज होता है उसको अग्न्याशय बोला जाता है। फिर मतलब जो आपका आमाशय हो गए, फिर छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सभी जो पाचन तंत्र में भूमिका निभाने वाले हमारे ऑर्गन्स हैं, अंग है, उन सभी को यह क्या करता है, तो मतलब कि लाभ पहुंचाता है, बेनिफिट्स पहुंचाता है, ये स्ट्रॉन्ग बनता है। फिर लिखा हुआ है जोड़ों को खोलकर मांसपेशियों को सुचारू करता है। आपके शरीर में जो भी जोड़ है, ज्वाइंट्स हैं, यदि उनमें किसी प्रकार की समस्या है तो उसको खोलकर और फिर मांसपेशियों को सुचारू करता है। जो आपका मसल्स है उसको मतलब कि सही डायरेक्शन में, सही मतलब कि जैसे रोल प्ले करने के लिए उसको और ज्यादा उत्तेजित करता है, यानी सही डायरेक्शन में उसको ले जाने का काम करता है। कौन? तो ये द्विचक्रिकासन क्रिया। आगे देखिए अपान वायु का निष्कासन करता है। यदि आपके स्टोमक में किसी प्रकार का जो हवा है, गैस है, एयर है, वो ट्रैप हो चुका है, फंस चुका है, तो उसको ये क्रिया निकालती है और आपके पेट को एसिडिटी से मुक्त करती है, गैस से दूर करती है, कब्ज से दूर करती है। और भी समस्या, और भी मतलब कि जैसे लाभ है इन समस्याओं के। तो चलिए अभी करने की विधि आप सभी के सामने शेयर करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे तो इसके लाभ बताएंगे, कुछ सावधानी बरतें उसको बताएंगे मेरे भाई, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। तो क्या हम करने जा रहे हैं, पाद संचालन क्रिया, या इसी को बोलते हैं साइकिल चलाना या साइकिलिंग पोज, साइकिलिंग एक्सरसाइज यू कैन ऑल्सो से। फिर उसके बाद इसी का नाम है द्विचक्रिकासन। तो शुरू करते हैं आप सभी दोस्तों के सामने। इसके लिए देखिए सबसे पहले हम क्या होंगे, तो ऐसे मतलब कि पीठ के बल पैर को सीधे करते हुए, हाथ, ये हथेली है, इसको करतल भाग बोला जाता है, इसको नीचे करते हुए हम ऐसे जमीन पे लेट जाएंगे। इतना आपको समझ में अवश्य आ रहा होगा, ये बातें बिल्कुल समझ में आपको आ रही होगी भाई मेरे। अब देखिए अब क्या करना है, तो आपको अपना जो राइट लेग है या लेफ्ट लेग है, राइट लेग से ही शुरू करें। लेफ्ट लेग से मतलब कि राइट लेग को करने के बाद करें। जैसे साइकिल चलाया जाता है, पहले एक लेग से साइकिल चलाएंगे, फिर दूसरे लेग से चलाएंगे, और फिर जब दोनों लेग से यानी पैर से चला लेंगे, उसके बाद दोनों पैर से एक साथ करेंगे, जैसे साइकिल चलाया जाता है उस तरह से। तो देखिएगा साइकिल चलाया जाता है तो क्या, एक बार पैडल पे पैर पूरी तरह से नीचे की ओर जाता है, थोड़ा ऊपर जाता है। तो हम लोगों को देखिए कैसे करना है, आप बिल्कुल शांत चित्त होकर देखें, एक एक बातें आपके दिमाग में अच्छे तरीके से मतलब प्रवेश करेगा और समझ में आएगा। कैसे, तो देखिए मेरे भाई, क्या पहले हम करने की विधि बताते हैं, उसके बाद श्वास क्रम बताएंगे कि इसमें
आपको ब्रीदिंग कैसे करनी है पहले देख लीजिए। ये हमारा पैर है दायां राइट लेग। आप देखिए राइट लेग को हम मतलब कि कैसे करेंगे, तो ऐसे पहले हम ऐसे उठाएंगे और जहाँ तक ऐसे मूव हो सके प्रयास करना है छाती तक लाने का, यहाँ तक लाने का। तो यहाँ तक जहाँ तक आ सके ऐसे मतलब कि देखिए जमीन से ऐसे ऊपर ऐसे उठाते हुए घुटने को मोड़ते हुए, ये नी है इसको ऐसे मोड़ते हुए, फिर उसके बाद यहाँ से मेरे भाई ऐसे करके और फिर ऐसे ले जाना है और फिर ऐसे आना है, फिर यहाँ से ऐसे उठाना है और फिर ऐसे नीचे। जब मतलब पैर को नीचे ले जाएंगे तो एड़ी जो है एंकल्स है उसको जमीन में टच नहीं करना, बल्कि ऊपर ही ऊपर ऐसे फिर इसको बेंड करते हुए मोड़ते हुए यहाँ से घुटने के पास से और प्रयास करेंगे यहाँ तक ऐसे आए, यहाँ तक ऐसे थोड़ा हाथ पे प्रेशर डालेंगे और फिर ऐसे उठाते हुए धीरे धीरे ऐसे और इसको सीधा करते हुए ऐसे आएंगे, जमीन में स्पर्श नहीं करना है। ऐसे यहाँ पे इसको पूरा ऐसे परपेंडिकुलर लंबवत करना है और फिर ऐसे ऐसे जमीन में स्पर्श नहीं करना है, ऐसे इस तरह से। इससे 10 से 15 राउंड्स लगाना है सेम। जब इस तरह से ऐसे हो जाए मेरे भाई, यानी ऐसे आगे की ओर, तब इसी को ऐसे मतलब ऊपर उठाते हुए ऐसे पीछे से ऐसे ले जाएंगे, यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये बात है। सेम प्रोसेस को रिपीट करना है लेफ्ट लेग से यानी बायां पैर से। जब बायां पैर से भी 10 से 15 रेपिटेशन हो जाए, राउंड हो जाए, फिर उसके बाद आपको शुरू करना है ऐसे दोनों पैर से। कैसे, तो देखिए ऐसे, फिर ऐसे उठाएंगे और फिर ऐसे ले जाएंगे, फिर ऐसे लाएंगे, जमीन में स्पर्श नहीं करेंगे, फिर ऐसे ले जाएंगे, ऐसे लाएंगे, फिर ऐसे। तो इस तरह से करना है। अब श्वास के बारे में समझे, यानी श्वास कैसे करना है, लेना है या छोड़ना है, क्या करना है, ये हो गया। और फिर दोनों पैर के भी साथ करनी है मेरे भाई। दोनों पैर के साथ कैसे करना है, तो देखिए एक को जब हम ऐसे इधर लाएंगे तो दूसरा इधर जाएगा, फिर जैसे ऐसे ऐसे, जैसे बाइसिकल चलाते हैं ऐसे कि एक पैर ऊपर जाता है तो दूसरा पैर नीचे आता है, इस तरह से। मतलब इसको ऊपर ऐसे उठाइएगा जितना पॉसिबल हो, इसको ऐसे गिराइएगा और फिर ऐसे ऐसे ऐसे। अब समझते हैं कि श्वास के बारे में इसमें क्या है। तो देखिए श्वास के बारे में इसमें क्या है मेरे भाई। तो सबसे पहले जब इस पैर को अपनी तरफ लाते हुए ऐसे लंबवत करेंगे तो श्वास लेना है ऐसे, और फिर इधर ले जाएंगे तो श्वास छोड़ते हुए ले जाना है, और फिर आएंगे तो श्वास लेते हुए और ऐसे उठाते हुए भी लेते हुए और फिर ले जाते समय छोड़ते हुए। प्रयास करना है कि ऐसे मोड़ कर जब ऊपर उठाए तो श्वास ले और फिर ऐसे छोड़े। और श्वास पर अगर ज़्यादा प्रभाव आप नहीं, मतलब कि ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो नॉर्मल करें, सामान्य गति से करें, लेकिन ध्यान दे पाए तो और ज़्यादा फायदेमंद है। तो चलिए श्वास पे नियंत्रण करेंगे, ध्यान देंगे, मतलब इस पे ध्यान लगाएंगे और इसके पूरे बेनिफिट्स को हम अपने शरीर पे मतलब कि अप्लाई करेंगे, उठाएंगे, मतलब ले पाएंगे। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं मेरे भाई। देखिए दाएं पैर से करते हैं। श्वास लेंगे कैसे, श्वास ले लिए ऐसे, इसको लेते हुए ही मतलब कि उसी भरे हैं उसी दिशा में ऐसे जाएंगे और ऐसे जाएंगे तो छोड़ेंगे ऐसे, फिर मतलब कि आते समय लेंगे, ऐसे जाते समय छोड़ देंगे।
इस तरह से फिर शांति से ऐसे पैर को रख देंगे जमीन पे। भाई इतना मस्त तरीका से हमने आपको करके दिखाया है ये दाएं पैर से कि मत पूछो। अब सेम लेग से ही यानी दाएं पैर से ही इस क्रिया को उल्टे करेंगे। ठीक, तो देखिए कैसे। मैंने पहले ऐसे किया था कि आगे से ऐसे लाते हुए तब ऊपर ऐसे ले गया फिर ऐसे लाया। अब ऐसे ऊपर से लाते हुए फिर ऐसे मोड़ना है फिर ऐसे करना है। ठीक, तो ऊपर से ऐसे ले जाते समय श्वास मतलब ऊपर से लाते समय श्वास लेना है, नीचे से ले जाते समय ऐसे श्वास छोड़ना है। कैसे, तो देखिएगा। इस तरह से सेम आपको भी ऐसे ही करना है। इससे भी 10 से 15 राउंड लगाना है, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं तो वीडियो में 10 से 15 राउंड लगाएंगे तो वीडियो का टाइम बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए जितना हम यहाँ पे समझाने योग्य बन रहा है उतना समझा रहे हैं। अब देखिए इस पैर से होने के बाद सेम मतलब कि जो प्रोसेस है प्रैक्टिस है इसको हम लेफ्ट लेग के साथ बाएं पैर के साथ करेंगे। कैसे, तो देखिए पहले तो मतलब कि हम ऐसे ही ऐसे लाएंगे अपने तरफ और श्वास को मतलब भरते हुए लाएंगे, ऊपर उठाएंगे ऐसे और फिर ऐसे ले जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर ऐसे ले जाएंगे, फिर ऐसे। तो चलिए करते हैं। इस तरह से करेंगे। फिर इसका आप अपोजिट करेंगे। कैसे, तो ऐसे ऊपर से लाएंगे, फिर ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे ले जाएंगे, फिर ऊपर से ऐसे लाते समय श्वास लेंगे, ऐसे ले जाते समय श्वास छोड़ेंगे। चलिए कैसे, तो देखिए। इस तरह से तो इतना जब दोनों पैर से कर लिए, अब हमें साइकिल चलाने के जैसा ही आपको दोनों पैर लाकर और करना। एक पैर को जब ऐसे लाएंगे तो दूसरे पैर को ऐसे ले जाएंगे, फिर इसको ऐसे लाएंगे तो इसको ऐसे ले जाएंगे। कैसे, तो देखिए, और वो भी ऊपर से ऐसे आते हुए आएगा। तो मेरे भाई एक मतलब कोई भी एक पैर से अपने तरफ लाते समय श्वास लीजिए और फिर एक पैर को दूसरे तरफ ले जाते समय बाहर ऐसे श्वास छोड़िए, यानी घुटने को मोड़ते हुए श्वास लीजिए और इस घुटने को ऐसे करते हुए श्वास छोड़िए। कैसे, तो इसमें आपको लगातार मतलब कि नजर नहीं आएगा, लेकिन हम बोल रहे हैं जो बात समझिएगा। इस घुटने को ऐसे लाते हुए श्वास लीजिए और फिर ऐसे इसको ले जाइएगा तो श्वास छोड़िए। बस सेम प्रोसेस है। कैसे, तो देखिए ध्यान से, दोनों उठा लीजिए, ऐसे इसको ऐसे लेना है, इस तरह से जब इतना कर लीजिए फिर इसका अपोजिट अपोजिट
भाई पेट में थोड़ा सा दर्द तो फील होगा। आप इस क्रिया को करेंगे सही तरीके से तो थोड़ा दर्द होगा, लेकिन वही दर्द आपके पाचन तंत्र को, पाचन सिस्टम को स्ट्रांग बनाएगा। अब इतना करने के बाद आप दोनों पैर के सहारे करेंगे, ज्वाइंट करके एक साथ जोड़कर। कैसे? तो देखिए ऐसे ऐसे ज्वाइंट करेंगे, और इसको भी जमीन पे स्पर्श नहीं करना बल्कि ऊपर उठाना। अपनी तरफ लाते समय श्वास लेंगे, ऊपर ले जाते समय और नीचे लाते समय श्वास छोड़ेंगे। कैसे? तो देखिए ऐसे है। ऐसे पेट दर्द करेगा, उससे आपके पेट का एक्सरसाइज हो रहा है। थोड़ा सा आपको दर्द फील होगा, लेकिन अच्छा लगेगा, मीठा मीठा दर्द होगा। अब जब हम आगे की ओर लाकर ऊपर उठा के ले गए हैं, अब ऊपर उठाकर फिर ऐसे लाते हुए फिर ले जाएंगे नीचे से। देखिए कैसे। इस तरह से ये भी आपको 5 से 10 बार ही करने हैं, ज्यादा नहीं करने हैं। और इससे इतना क्रिया करने के बाद आपका जो पाद संचालन क्रिया है, जो साइकिल चलाने की क्रिया, जो साइकिलिंग एक्सरसाइज है, जो मतलब द्विचक्रिकासन है, वो आपको मतलब कि इतना करने के बाद समाप्त होता है। और फिर देखेंगे कि इसके क्या क्या लाभ है। तो चलिए देखते हैं इसके फायदे क्या क्या है, लाभ क्या क्या है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट्स, यहाँ पे मैं पुस्तक से ही एक एक बात आपको शेयर करता हूँ। देखिए इसमें लिखा हुआ है उदर प्रदेश को लाभ मिलता है, यानी स्टोमक एरिया को, पेट से संबंधित जितने जो अंग है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। चाहे वो आपका आमाशय हो, चाहे वो आपका अग्न्याशय पैनक्रियाज हो, चाहे वह स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत हो, या वो बड़ी आंत हो यानी लार्ज इंटेस्टाइन, सभी जो अंग है पाचन से रिलेटेड वो स्ट्रांग बनते हैं। फिर लिखा हुआ है जोड़ों को खोलकर मांसपेशियों को सुचारू करता है, यानी जो आपका जोड़ है, ज्वाइंट्स है, उसको खोल देता है। और जो मांसपेशी है वो अपना सुचारू रूप से काम करता है। मांसपेशी मतलब मसल्स। फिर उसके बाद अपान वायु का निष्कासन करता है। अपान वायु मतलब जो हवा, जो एयर पेट में ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है, उसको ये निकालने का काम करता है। कौन? तो ये साइकिल चलाने की क्रिया। मोटापे को कम करने में सहायक है। जो आपका मोटापा है, ओबेसिटी है, उसको ये रिड्यूस करता है, घटाता है, कम करता है। जंघा और नितंबों को सुडौल बनाता है। जो जंघा है, जो आपका थाई है, जो आपका नितंब हिप्स है, उसको ये अट्रैक्टिव बनाता है, सुडौल बनाता है। सुडौल कहने का मतलब है वेल शेप देता है, अच्छा शेप देता है। फिर टखने, पिंडली, घुटने, जांग, नितंब व कमर, इन सभी अंगों को लाभ मिलता है। मतलब टखना से लेकर, समझ में आया? फिर मतलब पिंडली, आपका जो पिंडली है ये वाला एरिया है, फिर घुटना है, टखना, ये सब ना जानते हैं टखना, ठीक, ये सभी जितने जो पार्ट है टखना। फिर मतलब ये आपका जो पिंडली है, फिर मतलब कि ये आपका जो घुटना है, नी जिसको बोलते हैं, जांग, थाई जिसको बोलते हैं, नितंब आपका हिप्स हो गया, कमर जो आपका वेस्ट हो गया। इन सभी अंगों को ये अच्छा शेप देता है, यानी सुडौल बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। फिर इसमें लिखा हुआ है नोट, मतलब कुछ सावधानी भी है। क्या है? थकान होने पर आराम करें। भाई इसमें आप जब करेंगे तो मालूम चलेगा, थकान महसूस होगा, फील होगा, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं होता है, बिल्कुल ज्यादा नहीं। वो थकान मतलब आनंद वाला थकान होता है, अच्छा लगता है। तो इसमें थकान महसूस हो तो उसी अवस्था में शवासन में लेट जाए और थोड़ा सा आराम करें, अनुकूलता अनुसार करें। मतलब आप जितना कंफर्टेबल हो उसी के अकॉर्डिंग करें। पैरों को जितना पीछे ले जा सकते हैं उतना पीछे की तरफ ले जाए। पैरों को जितना पीछे ले जा सकते हैं, पीछे कहने का मतलब है कि जैसे अपनी तरफ जितना मोड़ सकते हैं और जितना ऐसे ले जा सकते हैं, ऐसे मतलब जैसे हम ऐसे किए, इस तरह से ऐसे, तो जितना ज्यादा ले जा सकते हैं, जितना आप कंफर्टेबल है पैरों को ले जाए। फिर हाथों को भी पैरों की तरह ही आगे पीछे व ऊपर नीचे
चला सकते हैं। बोल रहा है कि हाथों को भी आप मतलब कि पैरों की तरह ऊपर नीचे ऐसे चला सकते हैं। कैसे? तो देखिए ऐसे मान लीजिए, ऐसे, ये बातें ये बोल रहा है। तो मतलब सबसे पहले तो पैर वाला ही करें, हाथ वाला बाद में करेंगे जब बैलेंस माइंड में और बॉडी में बन जाएगा तब। तो चलिए, इतने सारे बेनिफिट्स हैं। तो मेरे भाई, जब इन सभी समस्याओं से आप निजात पाएंगे, फिर आपको जीवन में आगे बढ़ने से, इंडिया को, भारत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। क्यों? क्योंकि इन सभी क्रियाओं को करने के बाद जो बॉडी है वो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी पाती है और माइंड हमेशा पॉजिटिव एनर्जी की ओर अट्रैक्ट होती है। निगेटिव ऑटोमेटिक दूर होती है, टेंशन फ्री होता है। और जब टेंशन फ्री होगा तब मन मस्तिष्क और शरीर का विकास होगा। जब मन मस्तिष्क और शरीर का विकास होगा तो हम अपने शरीर को देश के विकास के कामों में यूज करेंगे, जिससे हमारे देश का विकास होगा। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद।